रवीश कुमार एक भारतीय टीवी एंकर, लेखक और पत्रकार हैं जो भारतीय राजनीति और समाज से संबंधित विषयों को व्याप्त किया करते हैं। रवीश कुमार नाम है पत्रकारिता के उस जुनून का जो अपनी रिपोर्टिंग के 5 मिनट में ऐसा समा बांधता है कि आप विवश हो जाते हैं पूरी चर्चा को सुनने के लिए। साधारण व्यक्तित्व के रवीश कुमार भारत के सबसे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं। इन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में कई सम्मान से भी नवाजा गया है। एनडीटीवी में अपनी पहली नौकरी के रूप में रवीश जी एनडीटीवी को भेजे गए पत्र पढ़ते थे और उनसे महत्वपूर्ण चीज़ों की पहचान करते थे। बाद में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। कड़ी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज रवीश कुमार एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं। हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी समाचार नेटवर्क और होस्ट्स के चैनलों के प्रमुख कार्य दिवस सहित कुछ कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, जिनमें प्राइम टाइम शो, हम लोग और रवीश की रिपोर्ट है। ये एनडीटीवी इंडिया से लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं। रवीश कुमार जनता के हित में मुद्दों की बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार इन्हें इस कारण से परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। उनके पत्रकारिता करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वे अपने भाषा में अक्सर बाबूजी, माँ जी, बाग बगीचे, खलिहान, बरहम बाबा, पोखर, छठी माई, नारायणी नदी, गौरैया आदि का जिक्र किया करते हैं, जो कि दर्शाता है कि वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके अलावा उनका एक ब्लॉग भी है, कस्बा, जिसमें वे अपने विचार रखते हैं। रवीश कुमार सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी बात रखते हैं। रवीश जी का जन्म 5 दिसंबर 1974 को चितवारपुर में हुआ था, जो बिहार के पूर्व चंपारण जिले के मोतिहारी में है। वे ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लोयोला हाई स्कूल पटना से हुई। इसके बाद इन्होंने अपने उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली चले गए, जहां से इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की और भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। जब वे कॉलेज में एमफिल कर रहे थे, तभी इनकी मुलाकात नैना दास गुप्ता से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। नैना दास गुप्ता अभी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में हिस्ट्री की टीचर हैं। 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस वे ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची जारी की थी, जिसमें इन्हें भी शामिल किया था। पत्रकारिता जगत में पहचान बना चुके रवीश जी को कई पुरस्कार मिले हैं। पहला, हिंदी पत्रिका रंग में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2010 के लिए 2014 में प्रदान किया गया। दूसरा, पत्रिका रंग में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2013 में दिया गया। तीसरा, द इंडियन टेलीविज़न पुरस्कार 2014 में सर्वश्रेष्ठ एंकर के लिए दिया गया। चौथा पुरस्कार, कुलदीप नायर पुरस्कार 2017 में पत्रकारिता क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए दिया गया। पांचवा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अगस्त 2019 में गरीबों की आवाज़ सार्वजनिक मंच पर उठाने के लिए दिया गया। रवीश जी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। रवीश जी ने कुल 5 पुस्तकें लिखी हैं। पहला, इश्क में शहर होना। दूसरा, देखते रहिए। तीसरा, रवीश पंथी। चौथा, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। पांचवा, बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। बात करें पुस्तक बोलना ही है की, तो रवीश कुमार की यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन द्वारा सन 2019 में प्रकाशित की गई। द प्रिंट के अनुसार यह किताब पिछले कुछ सालों के भारत का यथार्थ गाथा है, जिसे तथ्यों के सहारे बुना गया है और समाज में नागरिक के भीड़ बनने की प्रक्रिया को बताया गया है। यह किताब अंग्रेजी में द फ्री वॉइस ऑन द डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के नाम से छपी है। इसके अलावा कन्नड़, मराठी और नेपाली भाषा में इस किताब का अनुवाद हो चुका है। इस किताब को राजकमल प्रकाशन ने 2019 में छापा था। 2020 में जब रवीश जी को एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की मीडिया संकट में है और यह संकट ढांचागत है, अचानक नहीं हुआ है। हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है
ताकि दुनिया को बताया जा सके कोई है जो लड़ रहा है। मैं उन सभी पत्रकारों की ओर से इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।